तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले राइजिंग चार्ट पैटर्न बनता कैसे है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ बायर लोअर लेवल्स पर बाइंग करते हैं और प्राइस को ऊपर उठाते हैं। प्राइस हायर लेवल्स पर पहुंचने के बाद जो बायर्स नीचे से बाइंग पोजीशन बना करके बैठे हुए हैं, उन्हें अच्छा प्रॉफिट होने के कारण उनमें से कुछ बायर्स अपना प्रॉफिट बुकिंग करने लग जाते हैं, जिस कारण से प्राइस हायर लेवल से थोड़ा सा करेक्शन करते हुए नीचे आती है, जिससे चार्ट पर एक स्विंग लो बन जाता है। जिन बायर्स को नीचे लेवल्स पर बाइंग करने का मौका नहीं मिला था, उनमें से वो सभी बायर्स इस स्विंग लो के पास बाइंग करते हैं, जिससे प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाकर के अपनी पुरानी स्विंग हाई को तोड़ती है। लेकिन हायर लेवल्स पर प्राइस ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाती है और फिर से नीचे आ जाती है। मगर इस बार प्राइस जब नीचे आती है तो अपनी पुरानी स्विंग लो को ब्रेक नहीं करती है और फिर से ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाने में फेल हो चुके हैं और बायर्स स्ट्रांगली अपनी बाइंग पोजीशन को होल्ड करके बैठे हुए हैं। अब अगर आप सभी स्विंग हाइज और स्विंग लोज को दो ट्रेंड लाइंस के जरिए कनेक्ट करते हैं तो देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आ जाएगा। इस पैटर्न में दोस्तों ट्रेंड लाइन की दशा नीचे से ऊपर की तरफ होती है, इस वजह से इसे राइजिंग वेज पैटर्न कहा जाता है। थोड़ी देर बाद दोस्तों प्राइस एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल के साथ इस पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देते हुए और हायर लेवल्स पर निकल जाती है। राइजिंग वेज पैटर्न मुख्य रूप से दोस्तों कंटिन्यूएशन पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न दोनों प्रकार के होते हैं। यहाँ दोस्तों अगर प्राइस इस पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेक करता हुआ और अपना पुराना अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो उसे कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं, और अगर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक कर दे चली जाती है तो उसे हम रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम दोनों पैटर्न्स के बारे में पूरी डिटेल से जानते हैं, साथ ही दोनों पैटर्न्स पर बनने के पीछे की बायर्स और सेलर्स की जो साइकोलॉजी क्या होती है उनको समझते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए दोस्तों कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के बारे में डिटेल में समझते हैं। दोस्तों ये देखिए निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम का एक चार्ट है। यहाँ मार्केट ओपन होते ही प्राइस थोड़ा सा ऊपर बढ़ती है, मगर हायर लेवल्स पर रिजेक्शन फेज करते हुए अपने डे लो को ब्रेक करते हुए नीचे चली जाती है। लेकिन पिछले दिन के सपोर्ट एरिया से सपोर्ट लेकर के दोस्तों तेजी से ऊपर बढ़ते हुए अपने डे हाई को ब्रेक करती है, जिससे चार्ट पर एक न्यू स्विंग हाई बन जाता है। यहाँ इस सपोर्ट लेवल के पास जिन भी बायर्स से बाइंग की हुई है उन सभी को प्राइस के इस अपसाइड मूव के कारण अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, जिस वजह से बायर्स में से कुछ बायर्स यहाँ पर प्राइस जैसे ही अपनी पुराने डे हाई के पास आती है तो अपना प्रॉफिट बुक करने लग जाते हैं, जिससे प्राइस थोड़ा सा करेक्शन करती है और नीचे आ जाती है। अब आपको प्राइस के इस करेक्शन के पीछे की बायर्स का क्या माइंडसेट है इसे समझना होगा। यहाँ इस सपोर्ट लेवल के पास बहुत से रिटेल बायर्स के साथ साथ बिग इंस्टीट्यूशनल जो बायर्स होते हैं वो भी अपनी बाइंग पोजीशन को बनाए हुए हैं और लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं। थोड़ी देर बाद प्राइस जैसे ही अपने पुराने स्विंग हाई या फिर डे हाई के पास आती है तो बहुत से रिटेल ट्रेडर्स जो हैं जो यहाँ से प्राइस फिर से कहीं नीचे न चली जाए इस डर के कारण अपना प्रॉफिट बुक करने लग जाते हैं, जिस कारण प्राइस थोड़ा सा करेक्शन करती है। लेकिन अगर यहाँ पर बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो अपनी सभी पोजीशन से एग्जिट किया होता है तो प्राइस यहाँ इस पॉइंट पर न रुकते हुए तेजी से नीचे चली जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, यानी यहाँ पर हायर लेवल्स पर बहुत बड़ी संख्या में सेलर्स मार्केट में ऐड नहीं हुए हैं और यहाँ पर सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग की गई है, जिस वजह से प्राइस थोड़ा सा नीचे आई हुई है। कुछ देर बाद प्राइस फिर से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए हायर लोस का फॉर्मेशन बनाती है, जिससे चार्ट पर एक राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न बन जाता है। यहाँ प्राइस जब भी नीचे आने की कोशिश करते हैं तो अपनी पुरानी स्विंग को ब्रेक करने में फेल हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पर बायर्स स्ट्रांग पोजीशन में है और प्राइस जब तक अपनी पुरानी स्विंग हाई को स्विंग लो को ब्रेक करके नीचे नहीं जाती है तब तक आप इस पोजीशन से एग्जिट करने वाले नहीं हैं। थोड़ी देर बाद दोस्तों एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल इस पैटर्न को ब्रेक करते हुए ऊपर क्लोज कर देती है। साथ ही दोस्तों ये कैंडल अपनी पुरानी स्विंग हाई को फिर ब्रेक करती है और इस पॉइंट पर अब ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर एक लॉन्ग ट्रेंड में एंट्री प्लान करते हुए इस पैटर्न के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा करके कम से कम 1:2 का आप लॉन्ग ट्रेंड में एंट्री कर सकते हैं। जो कुछ समय बाद दोस्तों प्राइस धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए हमारे टारगेट को हिट कर देती है। यहाँ इस पैटर्न ब्रेकआउट पर आप दो तरीकों से लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। पहला एंट्री है दोस्तों, यहाँ पर आप इस कैंडल की क्लोजिंग के तुरंत बाद यही कर सकते हैं, जिससे हम एक एग्रेसिव एंट्री करते हैं। इस प्रकार में रिस्क थोड़ी सी ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत बार इस तरीके के ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं, जिससे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर रिवार्ड भी ज़्यादा मिलता है क्योंकि आपकी एंट्री ब्रेकआउट के तुरंत बाद में होने के कारण आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को कैप्चर कर सकते हैं। और दूसरी प्रकार में आप ब्रेकआउट के बाद प्राइस की रीटेस्ट का इंतजार करते हैं और प्राइस जब फिर से ऊपर निकलती है तो आप एंट्री कर सकते हैं। इस प्रकार में रिस्क कम है लेकिन रिवार्ड भी कम ही है। दोस्तों बहुत बार प्राइस ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करे बगैर ही सीधा ऊपर निकल जाता है, जिस कारण से आप एंट्री करने से चूक जाते हैं। अब आपको ट्रेड में एंट्री करने का कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, कौन सा तरीका नहीं, ये आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों
अब राइजिंग वेज पैटर्न के बारे में रिवर्सल के रूप में कैसे काम करता है और कैसे इस्तेमाल करते हैं ये जानते हैं। ये बैंक निफ्टी का दोस्तों एक 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर मॉर्निंग से ही प्राइस एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ट्रेड करते हुए ऊपर बढ़ रही है, जहाँ पर बायर्स बार बार मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। एक सर्टेन पॉइंट पर जाकर के कुछ बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे प्राइस थोड़ा सा नीचे आती है, करेक्शन लेती है, लेकिन चार्ट पर अपने पिछले स्विंग लो को ब्रेक करने में फेल हो जाती है और उसी एरिया से सपोर्ट लेकर के अपना पुराना अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है। यहाँ बायर्स प्राइस को एक बार फिर से ऊपर उठाते हैं, लेकिन पिछले स्विंग हाई को पूरी तरीके से ब्रेक करने में फेल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ बायर्स बाइंग तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम है, जिस कारण से प्राइस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कुछ देर तक प्राइस इसी तरीके से छोटी छोटी कैंडल्स बना करके ऊपर जाती है और अपने स्विंग हाई को ब्रेक करती है, जिसे देख करके बहुत से नए रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, वो यहाँ पर इस ब्रेकआउट को देख करके लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने लग जाते हैं, जो कि एकदम गलत है दोस्तों। अब हमें यहाँ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए। ये क्यों नहीं करनी चाहिए ये देखते हैं। अगर इस चार्ट को आप गौर से देखेंगे तो यहाँ लोअर लेवल से जो बायर्स मार्केट में लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करके बैठे हुए हैं, उन्हें ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट हो चुका है, जिस वजह से वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और प्राइस थोड़ा सा नीचे आ जाती है। इसका मतलब यहाँ पर बायर्स की संख्या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते आते कुछ कम हो गई है। अब अगर मार्केट को स्विंग हाई के ऊपर निकलना है तो यहाँ इस लेवल्स पर फ्रेश बायर्स को मार्केट में बड़ी संख्या में लॉन्ग पोजीशन में बनाना होगा या एंट्री करनी होगी, तभी प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकती है। लेकिन यहाँ पर न्यू फ्रेश बायर्स मार्केट में शामिल तो होते हैं, लेकिन उनकी संख्या पिछले के मुकाबले कम होने के कारण बाइंग प्रेशर कम हो जाता है, जिस कारण से प्राइस ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है। यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मार्केट ऊपर तो जाता है, लेकिन अगर आप कैंडल्स की साइज को देखें तो वो छोटी छोटी होती रहती हैं। लेकिन इसका मतलब होता है कि मार्केट में प्राइस ने अपना मोमेंटम खो दिया है। अब अगर प्राइस ने अपने लास्ट स्विंग लो को ब्रेक किया तो यहाँ पर जितने भी बायर्स बाई करके बैठे हुए हैं वो सभी डर सकते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से मार्केट में अभी तक अपने लास्ट स्विंग को कभी भी ब्रेक नहीं किया हुआ है। थोड़ी देर बाद प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना करके इस राइजिंग वेज पैटर्न को नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है, साथ ही अपने लास्ट स्विंग लो को भी ब्रेक कर देती है। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो इस रेड बेयरिश कैंडल की साइज पिछले सभी ग्रीन बुलिश कैंडल से बहुत बड़ी है। साथ ही इस कैंडल ने यहाँ इस ब्रेकआउट पर जो भी बायर्स मार्केट में लॉन्ग पोजीशन में एंट्री करके बैठे हुए हैं, उन सभी के स्टॉप लॉस को एक ही झटके में हिट करके उन्हें मार्केट से बाहर कर दिया है, जिसे देख करके यहाँ इस एरिया में जो भी फ्रेश बायर्स मार्केट में शामिल हुए थे वो सभी पैनिक हो जाते हैं और डर के मारे अपनी पोजीशन से एग्जिट करने लग जाते हैं, जिस वजह से मार्केट में पैनिक सेलिंग आ जाती है और प्राइस तेजी से नीचे गिर जाता है। इसके साथ ही प्राइस यहाँ अपने लास्ट स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड करने में फेल होते हुए देख करके इस लेवल से कुछ सेलर्स भी मार्केट में ऐड हो जाते हैं, जिससे सेलिंग प्रेशर और अधिक बढ़ जाता है, जिस वजह से प्राइस बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आ जाती है। इसी तरीके से आपको चार्ट को पढ़ करके चार्ट पर बनने वाले अलग अलग पैटर्न्स के पीछे की बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझ दोस्तों उसके मुताबिक आपको ट्रेड में एंट्री करनी चाहिए। अगली वीडियो में दोस्तों हम प्राइस एक्शन के एडवांस लेवल के बारे में डिटेल में समझेंगे। दोस्तों यदि ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।